जय श्री माता जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ साधना दीदी हैं जो ब्रह्म स्वरूपा श्री आदि शक्ति श्री माता जी की पुत्री हैं। इस दूसरी अंश में आइए हम उनके द्वारा साझा किए गए अन्य सुंदर दिव्य अनुभवों का आनंद लें। श्री माता जी की पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स। जैसे एक व्यक्ति हैं, जीवित हैं, बैठा जी नाम है, शिलोंग में रहते हैं। वो एक मृत्यु के द्वार के पास बिल्कुल पहुंच गए और उन्होंने वाइफ को बुला के बोला कि मैं हो सकता है ना रहूं, पर तुम सहयोग करना। वाइफ रोने लगी और फिर वो अपने रूम में आ गए। उनको एक बात अंदर से याद आ रही थी जो श्री माता जी के लेक्चर्स में उन्होंने सुनी थी। श्री माता जी ने कहा कि मैं अपनी फ़ोटो में विराजमान रहती हूँ, तुम मुझसे बात किया करो। उस सत्य की अनुभूति थी कि ये ऑर्डिनरी फ़ोटो नहीं है श्री माता जी का। श्री माता जी ने बात सुनी, कबीला में कुछ सेकंड के लिए उस पूजा को रोका, फिर पूजा हुई। उसने देखा कि मदर आए हैं उसके रूम में रात के समय और उसको ठीक किया, चले गए। उसकी वाइफ को उसने बोला, जब उसकी आंख खुली, कि मदर आई थी, आप लाइट खोलिए। उसने सोचा अभी तो बोल रहे थे मैं नहीं रहूँगा, आप कह रहे हैं खोलिए। तो उसने वाकई में जो जो उसको तकलीफ़ थी, कपड़ा हटा के देखा, वो एकदम ठीक हो गया था। और उसने देखा कि आकाश मार्ग से श्री माता जी उस रूम में आए। ऐसे करके किसी को कैंसर था लंग्स का, उनके पेपर अवेलेबल हैं बिल्कुल प्रॉपर। वो एक दिन में मदर ने उनको ठीक कर दिया। आपके सामने ऐसी अनेक चीज़ें रही, और यदि आपकी जगह कोई और होता तो एकदम सिर उठा के प्यार की बात ना कर, पर हमने आपको देखा कि आप बिल्कुल वही प्रेम, यदि किसी के माँ बाप छोड़िए, किसी का दूर का रिश्तेदार भी मिनिस्टर लग जाए तो उनको कुछ कुछ होने लगता है। तो आपने जो इतना सब कुछ देखते हुए भी बिल्कुल पीछे रहना, और वो आनंद हम सबको मिले, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं जो जो आप में से हमने देखा, ये सारी चीज़ें देखी। हाँ, पता नहीं निकू भैया, मैं सोचती हूँ कि बहुत माँ की ही ब्लेसिंग्स हैं, बहुत लकी हैं हम लोग सब, क्योंकि कोई हम लोगों में द्वैत नहीं है ना। आपस में हम लोग मिलते हैं जैसे एक परिवार, भाई बहन, और अनुभव उससे भी बढ़ के कि एक हृदय से, एक आत्मा से जब मिलते हैं सबसे, तो वो एक आत्मा का मिलन होता है। क्योंकि आत्मा का मिलन है तो वो सुख का अनुभव नहीं होता जो हम लोग को होता है, जो हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते, वो अनुभव होता है। तो जो वो उसका अनुभव हो चुका है तो खरी बात तो वही है। एक दफ़ा वो खरा अनुभव हो जाता है ना, तो फिर वो लेवल ही दूसरा हो जाता है अनुभव का। फिर ये सब चीज़ें जो है ना, दुनियावी ये सब स्टैंडर्ड्स, ये वो कजे, इसका कोई माने ही नहीं है। आई मीन एक्चुअली वो कैसे कहें कि जैसे माँ की जब गोद में बच्चा होता है तो माँ उस बच्चे का कुछ भी नहीं देखती है, बस प्यार देती है और प्यार लेती हैं। मुझे लगता है कि अगर क्लोजेस्ट अगर कहीं सिमिली निकालनी हो तो मैं कहूँगी यही कि जैसे माँ और बेबी का प्यार है, वैसे हम लोगों का आपस में प्यार है। तो उसमें कोई और कंसिड्रेशन तो होता नहीं, बस प्यार ही प्यार है। और किस चीज़ में वैल्यू नहीं है। माँ की कृपा से हम लोग किसी चीज़ को कीमत नहीं देते ना, सब चीज़ अच्छी है। माँ कहती थी साक्षी रूपेण, यू हैव टू वॉच, ऑब्जर्व, सब देखो, एंजॉय करो, लेकिन यू लिव विद द ट्रूथ। तो ट्रूथ तो यह है कि जो प्यार है विच इज़ द ओनली रियलिटी। माँ तो कहती थी पावर ऑफ लव, कहते द रियलिटी, द ओनली अबाइडिंग अनुभव इज़ लव। बाकी चीज़ तो कुछ क्षणिक, आज है कल नहीं है, आज मेरे पास ये चीज़ें हैं कल नहीं रहेंगी, खो गई। बकबर बादशाह थे XYZ, हम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो यू नो द होल स्टोरी। हिस्ट्री के स्टूडेंट होना बड़े फ़ायदेमंद होता है, यू नो कि कहाँ कहाँ आदमी किन पैशन से गुजरा, क्या क्या चीज़ों के लिए आदमी ने बहुत तरसे, मुहिम छेड़ी, वॉर्स हुई, सब किस चीज़ के लिए, फॉर हैप्पीनेस। श्री माता जी ने ऐसे उठा के दे दिया कि ये लो, ये पालो। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पब्लिक प्रोग्राम में ही करती थी, हमेशा कहती थी, हम लोग सवालात करते थे शुरू में, अच्छा ये बताइए वो बताइए। सो इट्स फर्स्ट यू टेक द एक्सपीरियंस। जिसमें शक्ति है वही अनुभव दे सकता है।
एक्सपीरियंस ले लो और उसके बाद अगर प्रश्न कुछ रह गए तो पूछो। सो दैट वाज द क्लिंचिंग स्टेटमेंट। उसके बाद कोई प्रश्न होते नहीं थे क्योंकि लोग फिर एकदम थॉटलेस अवेयरनेस में चले जाते थे। जी जी। देन वेयर आर द क्वेश्चंस? देयर आर नो क्वेश्चन। तो बस वो प्रेम का सागर, उसमें हम लोग सब डूबे जाते हैं और वो जॉय हम लोग वर्ड्स में भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते। जी, जैसे श्री माता जी ने कुछ कुछ चीज़ें, वो तो किसी को माध्यम हो या ना हो, वो किसी को कुछ भी सिखा देती हैं, पर एक चीज़ मुझको याद आती है। मे बी ये हमारा जो कुतुब टेम्पल बना था, ये उस समय की बात है, और एक सामने प्लॉट था, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, श्री माता जी का आए थे, मेरे ख्याल से लंदन से या किस जगह से आए वो मुझे याद नहीं। वो प्लॉट था क्योंकि वो सडनली एकदम से हम लोगों ने उसमें प्रोग्राम किया, तो कुछ जगहों पे कारपेट नहीं था और हमने देखा कि आप आए तो जिस हिस्सों में कुछ में कारपेट नहीं था वहाँ पे कांटे बहुत थे, छोटे 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 छोटे। मैंने देखा कि आप आए और वो आपको कांटे चुभे, आपने किसी को कुछ नहीं बोला, और आप आए वहाँ पे जहाँ पे हम सब लोग बैठे थे, आपने चेयर नहीं ली, उसी जगह पे आप बैठ गए। एंड उस दिन से हमें लगा कि आदिशक्ति की डॉटर है, जिनके सामने दुनिया सिर झुकाती है, और एक नहीं अनेक कुर्सियाँ अवेलेबल हैं, पर आपने चुना कांटों की भी तकलीफ़ कोई नहीं, ऊपर भी नहीं बैठे आप, नीचे बैठे। तो क्योंकि मैं बार बार यही आपसे सवाल पूछता हूँ कि ऐसा हम श्री माता जी से क्या प्रार्थना करें कि ये सब में हमें ये चीज़ समा जाए। वो तो दे ही रही हैं, वो तो दे रही हैं, हम उसको, ये जो सारी चीज़ें हैं कि तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझना, वैसे नहीं करना, सबके उसमें करना, हम क्या ऐसी प्रार्थना करें कि वो तो दे रही हैं पर हमें वो रहे। वो चीज़, वो जो अनुभव है, वो माँ सचमुच दोनों हाथ से दे रही हैं। वो एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे तो हम लोग बहुत चीज़ हो जाती है अटेंशन की बात, कि हम लोग का अटेंशन, जब माँ के हम लोग सामने बैठते हैं तो हम लोग सबका अटेंशन माँ पे रहता है। फिर हम लोग कहाँ बैठे हैं, किसके बगल में बैठे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे, वो सब चीज़ एक वो हेज़ी हो जाती है। कुछ है, लोग सब कोई है, लेकिन है तो माँ, और माँ का प्यार बह रहा है। तो वो अनुभव जब हो रहा है तो फिर हर चीज़ अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है, उससे सब रिलेटिव हो जाता है। हाँ है, ठीक है। अब माँ की बात, और दूसरी तो बात ये कि चूँकि माँ के साथ बड़े हुए तो कुछ माँ की जो ह्यूमन लेवल पे जो हैबिट्स थी कुछ अपने में भी आई। एक संपूर्ण अंश देवी का थैंक यू निकू भैया, सो काइंड। वो माँ को अस्वाद था, बिल्कुल अस्वाद, उनको कुछ भी खिला दीजिए खा लेंगे। जी यार, शी डिड नॉट हैव कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं। हालांकि उनको अच्छा खाना अच्छी तरह खुद भी बनाती, बहुत टेस्टी खाना था। जी जी, बहुत शौक से, और बहुत उनका प्यार का एक बहुत बड़ा जरिया था। ये चीज़ मैं आपसे निकू भैया आज आप बड़े पॉइंट की बात, क्योंकि खाने से रिलेटेड ये कुछ बात हम लोग ज़रूर करें, क्योंकि माँ का प्यार जब खाने पे आता था तो उनका था कि बनाती थी और खिलाती थी, और अगर आप पूरे खा नहीं रहे, वॉच करती थी, वो नहीं पसंद आया, नहीं नहीं बहुत अच्छा है और लो, कितना खा लो। वो हम लोग संडे के दिन में इतना बड़ा डेग होता था निको भैया घर में, भर के वो पुलाव बनाती थी और सबको खिलाती थी, और इतने शौक से सब खाओ, ऐसे करो वैसे करो। शी वॉज वेरी नॉन कन्फॉर्मिस्ट दैट वे। ये नहीं था कि बड़े रूल्स थे कि नहीं सवेरे उठ के तुम लोग सीखो, खाना बनाओ, टाइम से उठो, ससुराल जाना है। ये मैंने तो नहीं सुना माँ के मुँह से कभी ये सब बातें, बट शी वॉज सेटिंग द एग्जाम्पल रिगार्डिंग फूड। और हम लोग घर में हमेशा बहुत रिश्तेदार फ्रेंड्स रहे, संडे के दिन वॉज हाउसफुल एकदम। तो ये नहीं माँ को कि मेरे बच्चों ने क्या खाया, लगा है टेबल, अब सब खा रहे हैं, उनका प्यार बह रहा, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग बड़े लकी हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी एक कल्चर है। तो उसमें यह है कि अपना परायापन नहीं होता है, उसमें बहुत कलेक्टिव वे में हम लोग, जो माँ ने बड़ा इनकरेज किया है। और इनफैक्ट
एक नॉर्म बना है सहज में कि बी कलेक्टिव फॉर दिस रीज़न कि सब लोग साथ एंजॉय करो, एंजॉय व्हाट अदर्स एंजॉय। हाँ, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुझे याद है हम जैसे गणपतिपुले में श्री माता जी की असीम कृपा, हमें मौका मिलता था अरेंजमेंट करने का। तो मुझे एक बार श्री माता जी ने बोला कि ट्रक्स हमारे सब चले गए थे सामान के। मैंने कहा मीठे में क्या देते हैं आप, क्या दोगे इस बारी? मैंने कहा श्री माता जी जो आप कहेंगे, क्या देते हैं? हमने कहा इसमें देते हैं। श्री माता ने कहा अच्छा ऐसा करो, इस बारी वहाँ पे बच्चों को अखरोट की बर्फ़ी, जो कि मैंने नहीं सुनी थी कभी भी अपने जीवन में, मेरे लिए बिल्कुल पहले था। हाँ, अखरोट की बर्फ़ी खिलाओ, बादाम की खिलाओ, पिस्ता ये खिलाओ। अब हज़ारों लोग जी जी जिनके लिए वो करना, अब खुदाएँ उनका हुक्म है। ट्रक चले गए थे तो फिर हमने लकीली ट्रेन में कुछ लोग रह गए थे, कोई 100-200 लोगों ने जाना था जो वहाँ अरेंजमेंट के लिए करते थे। हमने टिन्स लिए और उनके हाथ में देके भेजा और वो सामान बना। जब वो सामान बन गया तो कुछ लोगों ने हमको बोला कि आप श्री माता जी से कहिए कि हम तो यहाँ पे ध्यान करने के लिए आए हैं और इतना खाना हमको मिल रहा है। तो मैंने, अब लोग थे उसमें से कुछ वो थे, तो मैंने कहा श्री माता जी को हाथ जोड़ के कि ऐसा माँ ऐसे कह रहे हैं। श्री माता ने कहा उनको कहो ये मेरा प्यार है। फैक्ट ये बात मतलब कि जब खाना वो बहुत बहुत दुखी होती थी अगर घर में, और पहले की भी बात है कि अगर ठीक से किसी के आव भगत ना हो या उसको खिलाया ना जाए तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। इस मामले में द रूल्स वर वेरी क्लियर कि जब कोई घर में आए तो उसको नाश्ता खिलाओ, एकदम उसकी पूरी सेवा करो। ये था माँ का, और हम लोग चूँकि ग्रो अप विद दैट तो वो चीज़ लकीली कुछ हम लोगों पे भी आ गई कि यू मस्ट लव अ पर्सन विद फूड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इटली जैसे कंट्री में गए जहाँ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाउ यू लव विद फूड, इटली जाइए तो पता चलता है कितने प्यार से लोग खाने के बारे में बात करते हैं, प्यार से लोग खिलाते हैं पिलाते हैं, और वहाँ के दिल लोगों के ऐसे खुले हैं। तो वो चीज़ वहाँ का एको था वहाँ पे बहुत खाने के मामले में। जी, क्योंकि सौभाग्यवश कि आप साथ हैं, आपसे बात हो रही है, और इतने सालों में हमने बहुत आपकी जो, आपका भी जो मदरली लव है उसको हम लोगों ने देखा कि एज ए डॉटर जब आप देखते थे कि कोई एक दिन आज आया और उसने कहा कि साहब मेरे को तो कैंसर है, 3 दिन में मर जाएंगे, दूसरे दिन रिपोर्ट आया तो वो एकदम ठीक है। बाईपास के लिए कोई गया और उसने बहुत दिल से श्री माता जी को याद किया, तो उसका जो हार्ट था, जो डेड था, वो काम करने लग गया, उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। किसी को कुछ। जब आप रोज आना, और अभी भी आपने देखे कि इतने चमत्कार होते हैं, इतने चमत्कार एज ए डॉटर, आप उसके लिए जो फील है या जो एक आनंद है, यह उसके लिए आप क्या शेयर करें? जी नहीं, बहुत निकबे। मैं तो अपने पर्सनल लेवल पे कहूँगी कि माता जी हमेशा कहती थी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये मुझे वो कहती थी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक गॉड फॉर व्हाट यू हैव। और जो चमत्कार की बात आती है ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये बड़े एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, कैंसर हो गए। मैं कहती हूँ कि जब लोगों का घमंड टूटता है और जब वो प्यार में बदल जाता है, वो भी एक महान चमत्कार है। क्योंकि आप देखिए बाहर लोगों में घमंड कितना बड़ा है, कितनी फॉल्स वैल्यूज़ लेके ज़िंदगी बीत जाती है उसी नशे में। दे मिस आउट ऑन लाइफ, उनको जॉय नहीं, कुछ नहीं, वो ईगो ही के स्लेव बन के रह गए लाइफ लॉन्ग। और यहाँ पे एक दिन में लोगों का घमंड जो टूटा, एक क्षण में आँख से आंसू बहने लगे और सडनली रियलाइज, अरे मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये मेरी असलियत है, दिस इज़ व्हाट आई एम। एंड दैट रियलाइजेशन, जब गॉड रियलाइजेशन आया तो उस वक्त वो भी मेरे ख्याल से दैट इज़ द क्रूशल चमत्कार। जी, मतलब जो एक्चुअली आप मानते हैं जी कि ये तो एक ईश्वर माँ है, उन्होंने
उनके लिए वो ठीक ही कर दिए, जी। कैंसर के, हार्ट के किया। जो आपने सबसे सुंदर बात बोली, जो कि गॉड्स रियलाइजेशन, जी उसको हम अगर हिंदी में बोलें कि ईश्वर को पहचान लेना, उसको महसूस कर लेना, वो अनुभव वही दे सकता है जो स्वयं गॉड हो। गॉड रियलाइजेशन तो वही देगा जो कि स्वयं गॉड हो, जो नहीं है वो तो दे ही नहीं सकता। तो ये जो श्री माता जी ने चीज़ दी, आपने बहुत बारीकी से पकड़ा और इसको बताया। हमने तो जितनी भी बुक्स पढ़ी सहज योग में आने से पहले, जो सुना, गॉड रियलाइजेशन की बात छोटी मोटी होती है, बाकी सब हम एक माया जाल में चले जाते हैं। वर्ड्स वर्णन है, ठीक है वर्णन, पर हाउ टू गो देयर एंड टू मेक इट हैपन, घटित कैसे होगा, सब पूरी डिटेल्स हैं। ये है अद्वैत है, इतनी फिलॉसफीज, इतनी बातें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों के बहुत बड़ी हेरिटेज है फिलॉसफी की, इंडियन, लेकिन होगा कैसे, घटित कौन करेगा, ये चीज़ श्री माता जी। देखो भैया, इस समय एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, आप बरेली गए थे प्रोग्राम में, हाँ। और अरुणा ने मुझे बताया सबसे प्रीशियस कि ये मुझे मेरे दिल में वो बैठ गई कहानी इतनी सुंदर कि जब प्रोग्राम आपने ख़त्म किया तो एक लड़का कोई बाहरी था, उससे कहा गया कि तुम इसकी सफाई कर दो। सुपर। और वो जो था वो वहाँ पे उसने सफाई जो की, उसके बाद वो वहीं सो गया। उस मंडप, वहाँ कोई नहीं था, श्री माता जी का ऑल्टर था, और वो सो गया वहीं पे। और उसके बाद स्वप्ने में श्री माता जी ने उसको सेल्फ रियलाइजेशन दिया, जबकि उसका कोई संबंध ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा। और उस वक्त मैंने कहा देखिए उसकी किस्मत हम लोग से भी अच्छी। सो इट इज सर्वव्यापी, जो वर्ड है वो एक वर्ड ही है, लेकिन इसका प्रूफ है कि वो चीज़ सर्वव्यापी। उसमें दीदी आपने बहुत सुंदर बात याद दिला दी। रियली व्हाट ए मेमोरी यू आर हैविंग। वो सफाई में उसका ड्यूटी था, और ये आते ही मैंने आपसे शेयर की थी। बिल्कुल, और मैं रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं दीदी से मत शेयर। तो उसने सपने में देखा, श्री माता जी आई, उसको रियलाइजेशन दिया और उसको कहा कि तुम यहाँ पे ध्यान का प्रोग्राम हो रहा है, तुम इसको अटेंड करो। सबसे जो एक करिश्मा, अद्भुत, हम वर्ड नहीं है, ये क्या चीज़ थी उसको नहीं मालूम था। जब वो अंदर आया, माँ का फोटो देख के बोला यही तो आई थी मेरे सपने में। क्या बात है, एक स्वीपर जिसको कोई लेना देना नहीं, जैसे आपने कहा, उसको ऐसा कर दे। स्वप्न में भी दीदी, जो आपने बात बोली कि स्वप्न में भी, our brothers are sitting, this is something very important, I'll share in English, कि in the dream also, to an ordinary person, Shri Mataji has raised the kundalini of that person and connected that person to God, and the God's power started flowing in that person. That's the beauty In the dream state. in the dream state. आशा करते कि सारी दुनिया को हम लोग ये प्यार शेयर कर सकें और दे सकें, इसका आनंद सारी दुनिया ले, सब लोग जाने कि माँ का जो पावर है ट्रांसलेट्स इनटू लव। ये मेरी इच्छा होती है कि सब लोग एंजॉय करें, सबकी लाइफ इतनी सुखी हो जाए, किसी को किसी चीज़ की कभी कमी ना महसूस हो। एंड इट इज़ ओनली थ्रू दिस पावर ऑफ लव दैट इट कैन हैपन।